15-20 घंटे 22 घंटे मुख्यमंत्री नहीं रहते तो सड़क पे लोग आ जाते हैं। आना भी चाहिए, स्वाभाविक है, लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। लेकिन एक एक साल से 9-9 महीने से कुलपति नहीं है, सरकार के भी जेहन में इस प्रश्न को लेकर के कभी कोई क्रिया प्रतिक्रिया आई क्या? सवाल इसलिए सरकार से भी है। आज इस प्रदेश के अंदर में हम सब लोग देखते हैं कि सभी प्रकार की नियुक्ति प्रक्रिया 2007 के बाद आज कोई अस्थायी प्राध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया इस प्रदेश के अंदर में नहीं चली, जिसके कारण से एक छोटा सा डेटा हम लोग देखेंगे। रांची विश्वविद्यालय में 1032 पोस्ट सेंक्शन है और जिसमें 688 पोस्ट अभी खाली है। यानी कई बार लगता है कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर में एजुकेशन तंत्र को झारखंड के अंदर में भगवान भरोसे चला रहे हैं और भगवान भी कई बार घबरा जाते होंगे कि ऐसे सिस्टम में लोग बैठे हैं जिनको एजुकेशन से मतलब नहीं। जब पूरी एक अव्यवस्था देखने का प्रयास करते हैं, आपके माध्यम से सरकार से भी सवाल है और मैं बार बार कहता हूं बहुत जिम्मेवारी पूर्वक राजभवन के प्रति भी कहीं ना कहीं अब झारखंड के नौजवानों की आपा और विश्वास खो रहा है, क्योंकि अभी तक कुलपति की नियुक्ति नहीं हुई, अभी प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हुआ। आने वाला समय में जो दिखाई दे रहा है सामने तस्वीर, उसमें लगभग 6-7 महीने और लग जाएंगे और इसके पीछे के हेतु क्या है वो समझ से परे है। मीडिया के लोग शायद समझते ही होंगे कि बार बार नियुक्ति प्रक्रिया के इस प्रकार मजाक इस प्रदेश के अंदर में क्यों हो रहा है। इस प्रदेश के अंदर में 2019 के बाद से छात्र संघ चुनाव नहीं हुए। मुझे लगता है कि जिस देश के अंदर में डेमोक्रेटिक सेटअप से हमारी पूरी देश की व्यवस्थाएं संचालित होती है और उसका कहीं ना कहीं नर्सरी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्टूडेंट एसोसिएशन का इलेक्शन है, यूनिवर्सिटियों में 2019 के बाद चुनाव नहीं होना, यह निश्चित तौर पे इस प्रदेश के सत्ता में बैठे हुए लोग कितने लोकतांत्रिक है इसके ऊपर में सवाल खड़ा होता है। तीसरी सवाल यह है कि हेमंत बाबू अभी मुख्यमंत्री नहीं रहे, उनके जगह पे नवनियुक्त मुख्यमंत्री जी आए हैं। जब से हेमंत सरकार, अब सरकार भी सीरियस नहीं है। मेरा आरोप इसलिए भी है कि मैं अपनी आरोप को साबित भी कर सकता हूं। हम सबको मालूम है कि यूनिवर्सिटी के अंदर में सीनेट और सिंडिकेट एक व्यवस्था होती है जिसके माध्यम से यूनिवर्सिटी के अंदर जो हलचल चल रही है, जो समस्याएं है, कठिनाई है, वो सरकार और गवर्नर हाउस के दोनों जो प्रतिनिधि यूनिवर्सिटी के अंदर में सीनेट सिंडिकेट में आते हैं, तो आए दिन डेली रूटीन वर्क में भी सरकार का कहीं ना कहीं एक ब्रिज के रूप में सीनेट सिंडिकेट के लोग काम करते हैं। दुर्भाग्य से एक ऐसी सरकार पिछले 4 साल से इस प्रदेश के अंदर में है जिसने ये भी सुनिश्चित नहीं कर पाई कि हम सीनेट सिंडिकेट मेंबर यूनिवर्सिटी के अंदर में दे सकें। इसलिए सवाल मेरा इसलिए आरोप के साथ सिद्ध होता है कि सरकार भी इस प्रदेश के अंदर में उच्च शिक्षा के लिए सीरियस नहीं है। यदि सरकार सीरियस होती तो सीनेट सिंडिकेट जैसे महत्वपूर्ण निर्णय के स्थान पर सरकार अपना प्रतिनिधि को भेज सकती थी, लेकिन सरकार तो इस चीज में व्यस्त है। तो रोज आपके माध्यम से आ रहा है, कहीं कोई बालू में, कहीं कोई प्रदेश की खनिज बेचने में जा रही सरकार। प्रश्न पत्र लीक होना महज सिर्फ एक एसआईटी बना देने से जिन छात्रों ने पिछले 8 साल से तैयारी करके एग्जामिनेशन लिखा उनके दिल पर क्या गुजर रहा होगा। एक तो इस प्रदेश में महंगाई भत्ता के नाम पे टॉफी के भी पैसे नहीं मिल रहे हैं। छात्रों के विषय के लिए कमेटी बनाना, जांच की प्रक्रिया चलना, हम गिरफ्तार करेंगे। आज भी पेपर के अंदर में छपी है, एसआईटी बनी है। अब एक व्यक्ति पेपर लीक कराता है, जमशेदपुर का सेंटर का मैं एग्जांपल देता हूँ। सेंटर के पुलिस के सामने एक व्यक्ति आकर के बोलता है कि आप 10,000 रुपए दो, आप क्वेश्चन लो। ऐसे लोगों को गिरफ्तार करने के लिए सरकार को कितने वक्त चाहिए, पुलिस को कितने वक्त चाहिए? इसलिए मुझे लगता है कि सवाल एसआईटी का नहीं है। सवाल मैंने जितने प्रश्नों को उठाया, इन सभी प्रश्नों के पीछे यदि माल प्रैक्टिस की विषय को लेकर के एग्जामिनेशन कराना है तो इंटेंशन तो क्लियर देख रहा है कि माल प्रैक्टिस की दिशा में गवर्नमेंट बढ़ रही है और इतना दिन भी नहीं लगना चाहिए। पेपर लीक कब हुआ, आज कितना दिन हो गया? यदि इंटेंशन आपका क्लियर है कि हम एजुकेशन के बेटरमेंट के लिए, हम स्टूडेंट के साथ, हम जितने एस्पिरेंट हैं उनके साथ खड़े हैं, तो 24 घंटे अंदर के अंदर में जो जितने भी अभी इसमें अपराधी उनकी गिरफ्तारी हो सकती थी, लेकिन नहीं हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको बचाने का भी प्रयास हो रहा है। मेरा सवाल बिल्कुल ये नहीं है कि आप कौन पॉलिटिकल पार्टी क्या कर रही है, क्योंकि एजुकेशन के सवाल में सभी पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पे नंगी है, किसी की भी सरकारें हो, सवाल यही रही है कि 2007 के बाद यदि नियुक्ति नहीं हुई तो सभी सरकार इसके कटघरे के अंदर में है।
इसलिए मेरा सवाल ये है कि 24 घंटे के अंदर में गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। गिरफ्तारी नहीं हुई है तो मौजूदा सरकार के लोग ही पेपर लीक करा रहे हैं, मेरा तो ये आरोप है। पेपर लीक कराने वाली जो सिंडिकेट है वो सरकार के संरक्षण में काम कर रही है। देखिए, आउटसोर्स के पीछे कुछ मैकेनिज्म लोगों ने विकसित किया। एक तो इसमें मैं बार बार बोलता हूं, आप इससे कितना सहमत होंगे मालूम नहीं, कि ये माल प्रैक्टिस का एक मामला है। आज से पहले आउटसोर्स जब नहीं होते तभी एग्जामिनेशन होते थे। आज इस प्रदेश की एजेंसियों को, एग्जामिनेशन अथॉरिटी को क्यों ऐसा अपने आप पे भरोसा नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप एक ठीक से एग्जामिनेशन भी कंडक्ट नहीं करा सकते। इसलिए सवाल आउटसोर्स के पीछे कहीं ना कहीं कोई हिडन एजेंडा है, जिसके कारण से आउटसोर्स कंपनियों को आउटसोर्स कर रहे हैं, एडॉप्ट कर रहे हैं। एसएससी अपने आप में एक अच्छी संस्थान हो सकती थी, लेकिन जब से झारखंड प्रदेश बना है शायद आज तक वो नजीर पेश नहीं कर पाई। सभी संस्थानें, चाहे जेपीएससी हो, एसएससी हो, सभी संस्थानें आज भ्रष्टाचार के पर्याय बन करके रह गए। यह दुर्भाग्य इस प्रदेश की, और उसकी ठीक करा कि आउटसोर्स कंपनी को हम ठीक से ड्यू प्रोसेस में रख पाए, जिसके कारण से समस्या हो रही है। एसएससी को तो सामने आकर के बोलना चाहिए कि मुझे खुद अपने सिस्टम के मैकेनिज्म के ऊपर में कॉन्फिडेंस है, हम ठीक से एग्जामिनेशन करा सकते हैं। आउटसोर्स को हम बंद करते हैं, हम अपने मैकेनिज्म से एग्जामिनेशन कराएंगे। डीएम आपका है, सीओ आपका है, वीडियो आपका है, सेंटर आपका है, आप ठीक से एग्जाम नहीं करा पा रहे। और एसएससी तो सबसे मतलब नहीं बोलना चाहिए। आज यूनिवर्सिटी, झारखंड यूनिवर्सिटी एक्ट में संशोधन करके सरकारों ने यूनिवर्सिटियों की भी नियुक्ति के अधिकार एसएससी को दिया, लेकिन दुर्भाग्य से एक ऐसी एसएससी संस्था बनी हुई है जो एक भी नियुक्ति आज यूनिवर्सिटी की भी नहीं कर पाई। कर्मचारी चाहे यूनिवर्सिटी का हो, चाहे सचिवालय का हो, आप सभी के सामने है। मुझे लगता है कि एसएससी के अंदर में, चाहे इस प्रदेश की जितनी भी, चाहे जेपीएससी हो, एसएससी हो, जब तक उनके अंदर में छात्रों की भावना और झारखंड के प्रति यदि वेदना नहीं होगी, तब तक महत्वपूर्ण कल्पना के आधार पर बयानबाजी होता रहेगा, खाली पीली चर्चा होती रहेगी। मूल समस्या यही है कि इंटेंशन यदि लूट की है तो चीजें ठीक नहीं हो सकती।